राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास मेहमान, जिनका नाम है ठाकुर युवराज सिंह। ये पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों तरीके से काफी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका जुड़ाव किन किन दलों से है और ये जुड़ाव आखिर कैसे हुआ। सबसे पहले तो युवराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़ाव हुआ इनसे। देखिए, शुरू से ही मैं एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और नॉन पॉलिटिकल किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। राजपूतों का संगठन है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। ब्राह्मणों का संगठन है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। वैश्य समाज का संगठन है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। और मैं रहने वाला जहांगीरपुर टाउन का हूँ। जो मेरे पिता ने मुख्यमंत्री सीएम उस समय रामनरेश यादव होते थे, उनसे आग्रह कर कर वो गांव को टाउन कराया, थाना वगैरह सब कराया। मेरे पिता लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और टॉपर रहे। कैम्ब्रिज हार्वर्ड दो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, जहां मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद और सुब्रमण्यम स्वामी नामित रहे। मेरे पिता को भी वहां पढ़ाने के लिए ऑफर मिला। आप ये समझिए, पहला प्रभाव मेरे जीवन पर मेरे पिता रहे। वो हमारे पिता तो हैं ही। अभी आप ये समझिए कि मैं उनके अलावा किसी से इस दुनिया में प्रभावित नहीं हुआ। मेरे जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, पहला मेरे पिता का पड़ा। वो हमारे पिता भी, हमारे गुरु भी, हमारे आदर्श भी। किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, आपने कैसे उनको आदर्श माना, आपने कुछ उनकी चीजें देखी होंगी कि उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए थे। अगर ऐसी कौन सी चीज थी जिस चीज ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया हो। देखिए, इस दुनिया में हम ये समझते हैं कि जीवन किस लिए होता है। जीवन, जनक थे, राजा जनक थे, उनको जीवन में जीते हुए ही मोक्ष प्राप्त। वही उनके समकक्ष हम अपने पिता को मानते हैं। पिता हमारे इतने विद्वान रहे। आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य रहे। आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य चंद्रशेखर जी भी रहे, नेहरू जी भी रहे। पिता उस समय युवा थे और समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके पॉलिटिकल गुरु रहे और आचार्य नरेंद्र देव उनके यूनिवर्सिटी के गुरु रहे। तो पिता ने राजनीति अपने सिद्धांतों पर की और राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति की टिकट देने वालों में होते थे। चंद्रशेखर जी के बड़े संपर्क रहे। हमारी शादियों में चंद्रशेखर जी आते थे। समाजवादी विचारधारा वो होती है जो समाजवाद से ओतप्रोत हो, समतामूलक समाज की स्थापना करे। चंद्रशेखर जी ने अपने जीते हुए अपने नीरज शेखर, पंकज शेखर बच्चों का कहीं नाम भी नहीं लिया। वो माननीय नेताजी ने उनको सांसद या विधायक जो भी बनवाया हो। हम दो भाई, युवराज, देवराज। देवराज हमारा छोटा भाई है, वो फ्लैट ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो भी हम आज हैं, जो भी हमारा भाई है, अपने बूते पर हैं। हमारे पिता ने समाजवादी विचारधारा के होते हुए उसमें पॉलिटिकल कोई हमारा योगदान नहीं रहा। तो पिता को हम इसलिए आदर्श मानते हैं कि उन्होंने आदि शंकर, ये शंकराचार्य जो होते हैं, चार मठ होते हैं हिंदुस्तान में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ के शंकराचार्य को डाउन किया आत्मा क्वेश्चन पर। उनसे एक क्वेश्चन किया था पिताजी ने बुलंदशहर में 99 में कि गुरुजी ये बताइए कि आचार्य की ये जो जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या आत्माओं की संख्या भी घटती बढ़ती है? वो मठाधीश जो विद्वान माने जाते हैं वो निरुत्तर हो गए, आंसर नहीं दे पाए। हमारे पिता ने उसका आंसर दिया। और आप ये समझिए कि पिताजी कॉलेज की कमेटी में होते थे। अब तो आयोग बन गया है। पहले कॉलेज में जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, मैनेजर कमेटी जो होती थी, उसी को ये पावर थी कि वही लेक्चरर का, टीचर का इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करती थी। तो चाहे हिस्ट्री का टीचर हो, ज्योग्राफी का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, हमारे पिता ही इंटरव्यू लेते थे और उसका सिलेक्शन करते थे। तो पिता का तो ये समझिए कि हम दोनों भाई भी एक जगह इकट्ठे करते हैं तो 5-10% भी पिता के मुकाबले नहीं हो सकते। उसके बाद में चंद्रशेखर जी, राजा भैया से हम प्रभावित रहे। आज हमारे नेता राजा भैया हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। उन्हीं के साथ हम शुरू से रहे। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे नेताजी की वजह से, तो हम भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ के हम नोएडा विधानसभा के प्रेसिडेंट रहे। फिर राजा भैया ने अपनी अलग पार्टी बना ली 2018 के एंड में, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। जिले की जिम्मेदारी हमारे पास आई। फिलहाल हम राजा भैया के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ, उन्हीं की नीतियों से। तो राजा भैया अब ऐसा अकेला नेता रह गया आज की राजनीति में, जिसकी कथनी करनी में समानता है। जो अनर्गल प्रलाप मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के लिए अनर्गल
वो जब वार्तालाप नहीं करते, किसी के लिए व्यक्तिगत आरोप वो नहीं लगाते। जी। तो राजा भैया का प्रभाव अभी हमारे जीवन